अभी देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आ रही है तुम्हें कि तुम्हें डाटा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है मोस्टली। ठीक है मंजुला जी। ओके। अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे तुम्हारा आता है कि तुम कभी भी ना गोल ओरिएंटेड थी। गोल ओरिएंटेड ओरिएंटेड नहीं हो। उसका भी रीजन बताता हूँ। जब भी तुम कोई टास्क या वो कर रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है डाटा को एनालाइज कैसे किया जाता है, डाटा के साथ खेला कैसे जाता है, डाटा को अपना फ्रेंड कैसे बनाया जाता है। ठीक है। डाटा को फ्रेंड बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। जब तुम्हारी ये क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, तब तुम डाटा के साथ खेलना चालू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माई गोल इज कि मुझे लीड्स लेके आनी। अब बोलो मैं डाटा के साथ कैसे खेलूंगा, कौन सा टूल मेरा कहाँ काम करेगा और क्या मुझे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है। बताओ अब मुझे थोड़ा सा हिंट दो। ये मेरा लीड्स ऑब्जेक्टिव है। आइडिया दो मुझे कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद को उस बेस पे कि हमें लीड्स लानी है तो हमें किस किस टूल्स पे कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं और क्या क्या हमारी चीज हाई प्रायोरिटीज होगी। आइडिया दो मुझे पहले। आज मैं तुम्हारा माइंड बिल्डअप कर रहा हूँ उसके सराउंडिंग कि हम कैसे अपने डाटा के साथ खेल सकते हैं। खेलना आर्ट है, जितना तुम खेलोगे डाटा के साथ तुम्हें उतने ही अच्छे इंसाइट्स मिलना चालू। एनी आइडिया मैं कौन से टूल यूज करूंगा लीड जनरेशन के लिए मोस्टली। रिप्लाई तो दो। सर लीड के लिए तो हम प्लानर लेते हैं ना, कौन सा? गूगल कीवर्ड प्लानर। नहीं, तो ऐड। मेरे पास डाटा आ गया, मैं रैंक कर चुका हूँ। अब तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैं ऑलरेडी रैंक हूँ, लेकिन हाँ उसके बाद मुझे कंफ्यूजन आ रही है कि मैं डाटा के साथ कैसे खेलूं। जी। तो अब मुझे बताओ तुम क्या सोचोगे लीड्स के लिए, लीड के साथ कैसे खेलोगे, वो क्वेश्चन है। तुम किस किस टूल्स का यूज करोगे, ट्रैकिंग के लिए कौन कौन से टूल यूज कर रहे हो अभी के लिए? कंसोल एनालिटिक्स। सर्च कंसोल एंड सेकंड वन इज एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स। अब यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से तुम अपने टूल्स यूज करोगे। तुम्हारे पास क्वेश्चन ही नहीं है जिसके तुम जवाब फाइंड आउट करते हो। तुम रैंडम जाते हो, रैंडम कुछ भी करते हो और मुझे पता नहीं चल रहा है आंसर क्या होना चाहिए। अब क्वेश्चन निकालो फिर आंसर निकालते हैं। हमारी दिक्कत क्या है, हम सर्च कंसोल पे जाते हैं और हमें पता ही नहीं है हमें क्या आंसर फाइंड आउट करना है। डाटा तो तुम्हें आंसर देगा ना, तुम्हें तो यहाँ आंसर ढूंढना है अपना। अब बताओ तुम्हें किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। एक क्वेश्चन बताओ मुझे, उसका आंसर ढूंढते हैं तुम्हारे सामने। क्वेश्चन पूछो कोई इंटरेस्टिंग। है कोई दिमाग में क्वेश्चन?
मान लो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्लाइंट तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है, आई डोंट गेट लीड। अब इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दोगे? अब तुम्हारी स्ट्रेटेजी से मैं तुम्हें हिलाऊंगा। अब हम प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे। अब मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, किसी और के दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे लीड्स नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूंगा? एनी आइडिया? मुझे लीड्स ही नहीं आ रही है। जवाब तो दो, कुछ तो दिमाग लगाओ। गलत फलत, तब तुम पढ़ाने का मजा आएगा। अभिमन्यु सर आप लगाओ दिमाग, या जीवन तुम लगाओ दिमाग। मुझे लीड्स ही नहीं आ रही है। लीड्स नहीं आ रही तो फिर तो आपको काम करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे। आपकी जो वेबसाइट का रिस्पॉन्स क्या है, टाइमिंग क्या है, उसका जो डिजाइन कैसा है। चलो अभी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग फैक्टर्स। मंजुला तुम रिप्लाई दो, अब तुम्हारी रिप्लाई का बेटा सबसे इम्पोर्टेंट, तुमने क्वेश्चन पूछा है। मुझे लीड्स नहीं आ रही है तो मैं क्या देखूंगा? सर्च कंसोल देखूंगा, गूगल एनालिटिक्स देखूंगा? क्या हो गया? रिप्लाई सॉरी, क्या हो गया? रिप्लाई दो। कंसोल चेक करेंगे। क्यों कंसोल से चेक करूंगा? मुझे उसका क्वेश्चन का जवाब दो। अब मैं तुमसे क्वेश्चन निकाल के तुमसे ही आंसर निकाल लूंगा। कभी हम क्रॉस क्वेश्चन करते ही नहीं है। बोल लो ना, यस या नो में जवाब दो, कुछ भी दे दो, गलत होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। बताओ तो सही, कुछ भी जवाब दो। सर्च कंसोल क्यों तुमने पहले प्रेफरेंस दी? गूगल एनालिटिक्स क्यों नहीं मैंने प्रेफरेंस दी? सर कंसोल में पता चलता है ना कि हमें क्लिक्स कितना है, इम्प्रेशन कितना है, कौन सा पेज ज्यादा सर्च में होता है। तो अच्छा, तो उससे क्या पता चलेगा तुम्हें? उस तो हम डाटा उस पे के साथ काम तुम कैसे खेल रहे करते हैं। हो? मान लो मुझे कन्वर्जन आई, मुझे लीड ही नहीं आई, तो तुम कैसे पता चले कर रहे हो कि सर्च कंसोल की बीमारी है कि गूगल एनालिटिक्स की बीमारी है? मान लो मुझे ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पे मेरा ट्रैफिक है मेरा, लेकिन मुझे कन्वर्जन नहीं आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? एक्चुअली तुम्हें सबसे बड़ी क्या है, तुम्हें उसकी नहीं समझ है। मैं क्या करूँगा, पहले जाऊँगा गूगल एनालिटिक्स, इसी को सोल्व करते हैं, गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। हाँ, अब जब क्लाइंट ने ये तो मैं एक बार बता दूं, मैं एक बार बता दूं, मैं एक बार बता दूं। यहाँ पे ना इवेंट एक बात सुनो, इवेंट जो आप बोलते हैं ना, इवेंट क्रिएट करके, और उस पे ना हम चेक करेंगे कहाँ क्लिक कॉल टू एक्शन पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम चेक करेंगे उसको, अब ठीक, अगर वो कर रहा है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ठीक है। पहले हम्म, क्लाइंट से पूछेंगे लीड कहाँ पे है तुम्हारी। लीड कि तुम्हें ये पता होना चाहिए, डाटा साइंटिस्ट होने चाहिए कि लीड है कि नहीं है। ठीक है। तुम्हारे नंबर पे डाटा याद होना चाहिए, लीड्स हैं, कितनी लीड्स है मेरे पास, वो तुम्हें खेलना आना चाहिए। लीड्स, हाउ मच लीड्स आई हैव। अगर तुम्हारे पास, और लीड्स का डाटा कहाँ दिखेगा मुझे ये बताओ। मुझे लीड्स का डाटा कहाँ दिखेगा? ये डाटा दिखेगा एनालिटिक्स। ठीक है। गूगल एनालिटिक्स। और गूगल एनालिटिक्स में क्यों डाटा दिखेगा मुझे, और कैसे दिखेगा डाटा? ये डाटा मुझे दिखेगा इवेंट से। कौन सा इवेंट लगाऊंगा मैं? फॉर्म पे इवेंट लगाऊंगा, अगर थैंक यू फॉर्म कन्वर्जन हुई, मेरी एक लीड मेरे पास आ गई। ठीक है। या तो तुम
अगर तुम्हारे पास सीआरएम है, तुम्हारे पास लीड कैप्चर हुई, तो तुम्हारा डाटा तुम्हारे सीआरएम में मिल गया। ठीक है, ये हो गई मेरी पहली प्रेफरेंस। अगर मुझे लीड्स नहीं आ रही है, अब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा। तुम ब्रेक डाउन करने के लिए सर्च कंसोल का यूज कर सकते हो। ठीक है, सर्च कंसोल के लिए कैसे यूज करोगे? पहला तुम एक चीज करोगे यहाँ पे, इसी पैटर्न में सबसे पहले एनालाइज करोगे ट्रैफिक। ट्रैफिक ट्रैफिक क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करो। ट्रैफिक कितने कितने हिस्सों से में बंट के तुम्हारी ट्रैफिक आती है। ट्रैफिक कब आएगी, तुम्हें कब पता चलेगा कि ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ रही है? ट्रैफिक तुम्हें जब तब पता चलेगा जब तुम्हारे गूगल एनालिटिक्स में क्या हो रहा है, सेशन इंक्रीज हो रहे हैं या यूजर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें जब ये आ गया तुम्हारे माइंड में कि एनालिटिक्स में सेशन से मुझे ट्रैफिक पता चल रहा है, ठीक है, और वहां से तुम्हें एक और चीज पता चल जाएगी, मेरे कौन से पेज से ट्रैफिक आ रहा है, तो डाटा किस, ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया इतना? अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जब गूगल एनालिटिक्स क्वेश्चन से मुझे ट्रैफिक का पता चल गया, लीड्स पता चल गई, अगर मेरे पास लीड्स नहीं आ रही है तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, गूगल एनालिटिक्स के सेशन को अंडरस्टैंड करूंगा। अंडरस्टैंड करने के बाद मैं क्या करूंगा, उस अंडरस्टैंडिंग से मैं निकालूंगा कौन कौन से पेज में आ रही है। ठीक है, कौन कौन से पेज में यूजर गया है और कौन कौन से पेज मेरे लीड्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ट्रैफिक आ रही है, लीड्स नहीं आ रही है, तो मतलब तुम्हारे वेबसाइट में प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे सेशन ही नहीं आ रहे हैं, ट्रैफिक नहीं आ रही है, तो तुम्हारे सर्च एसईओ में प्रॉब्लम है। तुम सर्च कंसोल में फाइंड आउट करोगे तुम्हारी रैंकिंग कितनी है। अंडरस्टैंड हुआ तुम्हारी दो चीजें? अगर मुझे ट्रैफिक आ रही है और मुझे लीड्स नहीं आ रही हैं, तो मैं इस हिस्से को पकड़ूंगा वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रही है तो मैं सर्च कंसोल को पकड़ूंगा और वहां से फाइंड आउट करूंगा मेरा कौन सा कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है? तो बेस तुम्हारा ऐसे ही चलेगा। लीड फनल्स जब बनेगा, लीड फनल बनेगा ट्रैफिक, ये मिडल सेक्शन आ गया तुम्हारा, इससे पीछे तुम्हारा एक और सेशन रहेगा, पर इसमें भी ट्रैफिक में भी अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं ऑर्गेनिक। यहाँ से तुम्हारी, अगर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सर्च कंसोल में तुम डाटा से एनालाइज कर सकते हो कितना ट्रैफिक सर्च से आ रहा है। ठीक है, एसईओ, ठीक है, या रैंकिंग भी दे सकते हो, कभी कभी ट्रैफिक भी नहीं आता तो तुम रैंकिंग भी दे सकते हो, कहाँ कहाँ मेरी रैंकिंग काम कर रही है। ठीक है, रैंकिंग आ गया। अब तुम्हें अंडरस्टैंड करना है रैंकिंग में कौन कौन से पेज में रैंकिंग आ रही है, कौन कौन से पेज में नहीं आ रही। और इसके बाद तुम यहाँ से सर्च करोगे लीड्स आ रही हैं कि नहीं। ये तुम्हारा बेसिक फनल चलता है। इसके बाद तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट फनल चलेंगे बीच में। मान लो तुम्हारे ब्लॉग पेज से कितना ट्रैफिक आ रहा है, ब्लॉग पेज कभी भी कन्वर्जन नहीं करवाता मेरा। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ इतना? तो ये होता है, इस हिसाब से तुम डाटा को एनालाइज करते हो। तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ता है कि मैं डाटा क्यों एनालाइज कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन से तुम्हारे पास केपीआईज के यूज होने चाहिए। मान लो क्लिक का क्या यूज है, क्लिक कहाँ पे आएगा, क्लिक आएगा तुम्हारे फनल के बीच में, जब तुम्हारी रैंकिंग और उसके बीच में काम चल रहा है। मान लो क्लिक आएगा तुम्हारा दो सेशन के बीच में। What is the use of KPIs क्लिक? क्लिक कहाँ काम करता है? क्लिक तुम्हारे इन दो चीजों के बीच में काम कर रहा है। एक तुम्हारा गूगल में किसी ने सर्च मारा और तुम्हारी वेबसाइट के बीच वाला, वहां पे जब बंदा क्लिक मारता है तो उस क्लिक का यूज है यहाँ पे। तो ये क्लिक यहाँ पे काम करेगा।
अब सीटीआर कहाँ से आएगा? सीटीआर रेशो बताएगा। ये वेबसाइट का वो है लेआउट। मान लो ये तुम्हारा इम्प्रेशन है, ये गूगल पे इम्प्रेशन हो रहे हैं। अब इम्प्रेशन के बाद जब बंदा यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, मतलब क्लिक कर रहा है, तो वहां से बनता है सीटीआर। मतलब इतना इम्प्रेशन है, यहाँ पे क्लिक हुआ तो मुझे सीटीआर मिला उसका। सीटीआर के होने के बाद क्लिक हुआ, तो इवेंट क्लिक यहाँ पे काम कर रहा है। सीटीआर इन दोनों की कैलकुलेशन है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? तो ये बन गया इवेंट ट्रैकिंग। तुम्हें अंडरस्टैंड फनल के हिसाब से होना चाहिए। फनल को ऐसे रखो, एक जर्नी की तरह। मुझे यहाँ से लेके इंसान को यहाँ पहुंचाना है। अब इसमें जितने भी टूल्स आएंगे वो मेरे टूल्स हैं, केपीआईज हैं। पहले मेरे सबसे ऊपर आएगा कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के बाद मैं ऑन पेज किया, बैकलिंक बनाई, उसके बाद मुझे ट्रैफिक आ गया यहाँ पे। अब ये काम मेरा प्रोसेस खत्म हो गया। हम क्या उलझे रहते हैं, इन चीजों में उलझे रहते हैं कि ट्रैफिक आ, क्वेश्चन का क्लैरिटी नहीं होती है। जब डाटा की बात आती है तो डाटा पे सारे उलझ जाते हैं। तो ये चीजें इंडेक्सिंग, ये सब फनल्स फनल, ये धीरे धीरे तुम लिंक अप करोगे तब समझ आएंगी। अब यहाँ से यहाँ की जर्नी अलग होगी। यहाँ से मान लो ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक से लीड की जर्नी का फनल अलग बनेगा। ये अलग ऑप्टिमाइजेशन है, ये ऑप्टिमाइजेशन अलग है, ये ऑप्टिमाइजेशन अलग है। मान लो सीटीआर मेरा इंप्रेशन अच्छे हैं, सीटीआर मेरा क्लिक ही नहीं हो रहा है, क्लिक ही नहीं बज रहा है, और यहाँ पे बंदा पहुंच ही नहीं रहा है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन अलग चलेगा, ये ऑप्टिमाइजेशन अलग चलेगा, ये ऑप्टिमाइजेशन अलग चलेगा। तो इन चीजों पे तुम्हें रिसर्च करनी पड़ती है, कहाँ पे तुम्हारी लैकिंग है, उससे तुम्हारी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय होती है। अंडरस्टैंड हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और पूछो।